नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज हम सभी के लिए खुशी की बात है क्योंकि आज की जो रीडिंग है, करंट एनर्जी है, वो हमारे कलेक्टिव ट्विन्स की एनर्जी है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं। जितने भी हमारे ट्विन फ्लोन मेंबर्स इस समय हमें सुन रहे हैं, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन हो या अपने एसेंशन के किसी भी मोड पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एनर्जी रेजोनेट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं क्या है एनर्जी चेक। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, करेंटली जो फुल मून की एनर्जी आई है उसमें ज़्यादातर लोगों को नर्वस इम्पल्शन होगा। आप सभी महसूस कर रहे होंगे या फिर करने वाले हैं। और जहाँ बात आती है दोस्तों नर्वस इम्पल्स की, वहाँ कुछ ज़्यादा पेनफुल होता है और फिज़िकल बॉडी में आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। और इसका रीज़न भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जब आप कभी स्टिफनेस फील करते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, आप एक हैवी एनर्जी, यूँ कहें कि ऐसी हैवी सेंस में कि जो आपकी बॉडी की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी बॉडी ओवरलोडेड फील करती है, हैवीनेस फील करती है और साथ ही साथ आपके जो चक्रा बैलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अचानक आप जिस फ्लो को रिसीव कर रहे हैं उसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे। और बहुत से लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो बैलेंस्ड फॉर्म में हैं, वो शायद इस स्थिति से ना गुजरें, उनको इस तरह की परेशानियां या सिम्टम्स ना दिखें, लेकिन 70 to 80% ऐसा फील कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसा रिसीव कर रहे हैं जो आपको एकदम भार की तरह महसूस हो रहा है। और वहाँ पे उस एनर्जी को हम हैवी रॉन्ग सेंस में या नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, बल्कि हम उसे इस तरह से लेंगे कि हमारी फिज़िकल बॉडी अभी उतनी पावरफुल एनर्जी को रिसीव करने के लिए अचानक से तैयार नहीं थी। और ऐसे में आपका जो चक्रा अलाइनमेंट है, जो पहले आप बैलेंस कर रहे थे, इस समय आपको अलग अलग चक्रास पे स्टिफनेस फील होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता तब है आपके सैक्रल और लंबर के रीजन में, यानी कि आपकी लोअर बैक में हैवी स्टिफनेस होगा, बेंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है और हेडेक का दोस्तों ये है आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें सर्वाइकल से लेके स्कल के पीछे से होने वाला जो दर्द है, एक अलग तरीके के फॉर्म का दर्द आप फील करेंगे। ये आपके माथे पे ना होके आपकी बैक नेक में और साथ ही साथ उससे गुजरते हुए स्कल से ऊपर यानी सी शेप का पेन आपको फील हो सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे बहुत से सोल मेंबर्स जो अपनी चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं या कुंडलिनी बैलेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप ब्लॉकेज फील कर सकते हैं। यदि आप बैलेंस्ड और फ्लो एनर्जी पहले महसूस कर रहे थे, तो इस समय जो एनर्जी आपको मिलेगी, आपकी बैकबोन स्टिफ हो सकती है। आपके राइट और लेफ्ट दोनों लेग में जिस भी एनर्जी में इस समय आप फ्लो कर रहे हैं, सपोज़ आप फेमिनिन एनर्जी हैं लेकिन मैस्कुलिन में स्विच हुए हैं, तो आपके राइट साइड में पेन रहेगा। और वो पेन इसलिए है क्योंकि आपने जो स्विचिंग की है उसमें आप अभी बैलेंस नहीं कर पाए हैं। आपके टो से लेके हेड तक कहीं भी स्टिफनेस हो सकती है और ये नर्वस स्टिफनेस होगी। नर्वस स्टिफनेस में आपको कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे नंबनेस होती है आपकी बॉडी में, या कोई भी ऑर्गन जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड में है, जैसा बताया गया है, जहाँ पे आप फील करेंगे वो आपको सुन्न पड़ता हुआ महसूस होगा, या फिर अचानक से लहर लेके दर्द उठने की शुरुआत आपको ये महसूस होगी। इसके लिए तनिक भी ना घबराएं, ये किसी भी स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन के लिए नहीं है, ये एसेंशन के किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है। साथ ही साथ जो आप फील करेंगे हार्मनी, अगर हम बात करें कि मैस्कुलिन, जो आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन है, इनके बीच में आपसी संबंध कैसे रहेंगे, तो आपके अंदर अभी
भाव शून्य अभिव्यक्ति रहेगी। कहने का सेंस ये है कि आप भले ही इंतज़ार कर रहे हों कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी या फिर आपकी फेमिनिन एनर्जी आपसे बात क्यों नहीं कर रही है, याद इंतज़ार तो उनका हो सकता है, याद भी आ सकती है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि करंट में आपकी फिज़िकल बॉडी ही आपका अट्रैक्शन लेगी। आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस उस दर्द में रहेगा जो आप अपनी फिजिकल बॉडी में फील कर रहे हैं। ये 3 तरह के दर्द हो सकते हैं दोस्तों। पहला ये जो आप साइकोलॉजिकल फील कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल पेन में आप ये सोचेंगे, आपके अंदर ये गहरा प्रभाव पड़ेगा कि जैसे आप कहीं खो गए हैं, आपकी खुद की पहचान कहीं खो गई है, क्योंकि आपकी मेमोरी लॉस भी यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। मेमोरी लॉस का मतलब ये है कि आपका जो पैटर्न आप भूलना चाहते हैं और नहीं भूल पा रहे थे, अब यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा कि उन सभी जो क्लटर थे, जो एक्स्ट्रा मेमोरीज थी, जो आपके लिए नहीं अब आगे फलदायी थी, उन सभी को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। और ऐसी फॉर्मेटिंग पे आपको यूँ फील होगा जैसे आप कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पाते हैं। अचानक कुछ बोलना है तो आपके मुँह से शब्द नहीं निकलेंगे अप्रोप्रिएट। जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं उसका सही सेंटेंस आपके मुँह से नहीं निकलेगा, या आप जिस भी काम को करेंगे, चलेंगे किसी कार्य के लिए और भूल जाएंगे। ये साइकोलॉजिकल फेजेस आपको फील करनी पड़ सकती हैं, आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी और सोल का बैलेंस बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, ऐसा आपको फील होगा। और ऐसे में आप नर्वस फील करेंगे कि ये हो क्या रहा है, क्या बात है, जस्ट लाइक पैरालिसिस। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में कहीं या तो स्टिफनेस है, या मैं सेंट्रल हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ कर रहा है, मेरी याददाश्त भी जा रही है। ऐसे में बिल्कुल ना घबराइए दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम है जो जनरलाइज्ड है, लगभग लोग ये फील करेंगे। तो आज की जो एनर्जी है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी है ज़रूर, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ कह लें या अट्रैक्शन कह लें या अटेंशन कह लें, आपकी फिजिकल बॉडी में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं वो हैवी, पावरफुल, ओवरलोडेड है और आप अभी तैयार नहीं थे। इतना बैलेंस होने के बाद जो न्यू एसेंशन की एनर्जी है वो एकदम से आपके अंदर फ्लो कर रही है और आपके चक्रास उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उस एसेंशन की एनर्जी को पैसेज नहीं दे पा रहे हैं, और इसको नॉर्मलाइज होने में 1 हफ्ता लग सकता है। मतलब 5 से 6 से 8 दिन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अलाइंड हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए सजेशन है, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, सजेशन यही है कि फोकस करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेचेज दें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ ब्लड फ्लो बराबर अपनी बॉडी में बनाए रखें, हाइड्रेटेड रहें। साथ ही साथ जॉइंट्स को रेगुलेट करते रहें। ऐसा नहीं है कि दर्द फील हो रहा है तो सारा दिन आप बिस्तर में ही आराम करते रहेंगे, या फीवर भी आ सकता है, तो ऐसे में आपको खाना पानी नहीं छोड़ना है। ये हैवी एनर्जी है, हैवी मीन्स पावरफुल एनर्जी है। इसके लिए आपकी बॉडी को बहुत अच्छा नरिशमेंट इस समय चाहिए, बल्कि हमेशा चाहिए, मगर इस समय कुछ ज़्यादा चाहिए। यस, आपको भूख लगनी अचानक शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपकी बॉडी, क्योंकि ईगो फ्री हो रही है इस समय, तो हो सकता है शुगर की डिमांड करे या जंक्स की डिमांड करे, लेकिन आपको उन पे कंट्रोल रखना है। आपके मन में वो चीज़ें आएंगी कि मुझे अभी मीठा खाना है, या फिर देर रात आपको उठ के भूख लगनी शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे पहले से ही तैयार रहेंगे कि अपनी डाइट को अच्छे से फुलफिल रखेंगे, अपनी बॉडी को पूरा नरिशमेंट देंगे, और डाइट वगैरह इस समय फॉलो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग कर रहे हैं रूटीन में, ये जो सिचुएशन है करेंट एनर्जी की, इस समय आपको डाइट प्लान अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ्लैक्सिबिलिटी ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आपस में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की ट्यूनिंग किस तरह से चलेगी, तो सच कहें तो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन इस तरह की कोई एनर्जी लगभग आप महसूस करेंगे कि है ही नहीं। जो है वो आपके अंदर शिव शक्ति फॉर्म है, मतलब कभी आप मैस्कुलिन हैं, कभी आप फेमिनिन हैं। और हाँ, एक ट्रिमेंडस चेंज और भी देखने को मिलेगा। जो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, दोनों के दोनों इस समय ड्यूटीफुल रहेंगे।
हो सकता है ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा लेथार्जिक बना दें, आपका मूड स्विंग होना, आपका टेम्परेचर प्लस और माइनस में होते रहना, साथ ही साथ आपका नर्वस पेन है, स्टिफनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, बेंड नहीं हो पाएंगे, जॉइंट में पेन हो सकता है। ये सभी कुल मिला के आपकी बॉडी एक लकड़ी के समान स्टिफ फील कराएगी आपको। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उस एनर्जी को फ्लो नहीं दे पा रहे हैं, पैसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो बेस्ट तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। और हाँ, पद्मासन में बैठ के अपने चक्रास को कोशिश करें, जब भी आप लेटें तो पूरी शवासन की मुद्रा में लेटें, यानी अपनी पीठ को पूरा ज़मीन से या जो कंफर्टेबल आपकी बेड है उस पर आप ऐसे टिकाएं कि आपकी बैकबोन सीधी रहे, यानी चक्रास अलाइन रहें। या आप कभी बैठ के वर्क कर रहे हैं तब भी आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए, चक्रास में कर्वेचर नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलाइन इस समय रहने की ज़रूरत है। किसी भी पोस्चर में बैठें, आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। और नर्व्स की जो तकलीफ़ें हैं उसके लिए ब्लड फ्लो को बनाए रखिए। ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में नहीं बैठने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मेडिकल इश्यूज़ जो आ रहे हैं। अगर आप फील करते हैं कि आपको कहीं किसी तरह की गिडीनेस यानी चक्कर आ जाना, जब कभी आपकी नर्व्स कहीं टेंशन ले रही होती है, कहीं ब्लॉक हो रही होती है, तो हो सकता है अचानक आपको चक्कर सा महसूस हो, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ड्राइविंग करते समय इस समय आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सके 1-2 दिन अगर आप लंबी दूरी ड्राइव ना करें तो बेहतर है। करेंटली जो भी एनर्जी है वो काफ़ी पावरफुल इस लिहाज से है, आप इतने ड्यूटीफुल और एनर्जेटिक रहेंगे सोल लेवल से, बट आपकी बॉडी आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। इस स्थिति में आपके अंदर झलझलाहट, गुस्सा, इरिटेशन, नर्वसनेस भी हो सकती है। मैस्कुलिन और फेमिनिन के आपसी रिलेशन की बात करें, दोनों प्रेममय हैं, दोनों एक दूसरे को समय देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों बिजी हैं। माइंड, सोल और बॉडी का तालमेल इस समय गड़बड़ाया हुआ है। और वास्तव में कहें ऑनेस्ट बात तो ना तो फेमिनिन को बहुत ज़्यादा चिंता है मैस्कुलिन की, ना इस समय मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा चिंता है फेमिनिन की। और अगर देखा जाए तो दोनों सेम एक दूसरे की तरह बात कर रहे हैं। जितनी चिंता आपको है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही उतनी ही चिंता और फिक्र और याद उन्हें भी है, मगर वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो एक दूसरे से कंप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम यहाँ कहें तो सेल्फ पे ध्यान देना है। करेंटली आपको उस एनर्जी को जो रिसीव कर रहे हैं वो इतनी डिवाइन, प्योर और पावरफुल एनर्जी है कि आपको उस एनर्जी को जिस कलश में रखना है, यानी कि आपका जो स्थूल शरीर है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि गंगा जल तो आपने भरा, मगर पात्र भी सुंदर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो करंट एनर्जी हमें ये कह रही है कि हमारे जितने भी ट्विन पार्टनर्स हैं, जितने भी ट्विन मेंबर्स हैं, उस गंगा जल को रिसीव करिए जितना आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुपात्र भी बनाना है। अपने माइंड, बॉडी और सोल को एकदम प्योर करना है, तो उसका भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। करंट एनर्जी आपसे ये कह रही है, सेल्फ लव और अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करिए। कहीं भी पेन हो रहा है, मालिश करिए, मसाज करिए, अपने दर्दों को समझिए। जहाँ ब्लॉकेजेस, बेंडिंग, पेन हो रहे हैं, उन सभी को समय दीजिए, फोकस करिए। अभी तक हम अपनी सोल पे फोकस कर रहे थे, करेंटली हमारी बॉडी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर कर रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को रिसीव कर रही है। तो इस समय हमें उसे बहुत सारा प्यार देना है। अपने सर की मसाज, आँखों की मसाज, एंड यस, आँखों की रोशनी बहुत तेज़ी से आपको ब्लर फील होगी। मे बी आप बैठे बैठे अच्छा फील कर रहे हैं, विज़न अच्छा, और अचानक से आपको लगे कि अंधेरा हो गया है या ऑयली सब्सटेंस आपकी आँखों में कुछ है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तनिक भी ना घबराइए। एनर्जी एडजस्टमेंट में आपके लेंसेज भी एडजस्ट होते हैं। मसल पेन होता है, स्टिफनेस होती है, एडजस्टमेंट होते हैं आपके लेंसेज के, आई बॉल और आई लेंसेज के। तो ये सब फिज़िकल फिनोमिना भी हैं जो मेडिकल इश्यूज़ आपको फील होंगे, मगर ये टेम्परेरी हैं। बिल्कुल भी ना घबराएं दोस्तों। आज की एनर्जी आपको कुछ अलग लगेगी क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैक्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है बॉडी यहाँ पे एडजस्ट कर रही है। आप यूँ समझ लीजिए एक ऐसा फ्यूल आपके अंदर डाला गया है जिसके लिए आपकी बॉडी लुब्रिकेट होना चाह रही है, एडजस्ट कर रही है अपने आप को। तो उसे ढेर सारा प्यार दे दोस्तों। सोल आपकी फिट है, आपके पार्टनर आपसे अलाइंड हैं, वो भी सेम फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं। तो करेंटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एनर्जी जो फील होने वाली है, बिल्कुल ना घबराएं। रेस्ट लें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर लिक्विड्स लें, अपने आप पे भरोसा रखें एंड यस, अपनी बॉडी को ढेर सारा प्यार दें। ये वो पात्र है जो इतनी पावरफुल एनर्जी को अब अपने अंदर रख रहा है। हमारी ड्यूटी है कि हम उस सुंदर शरीर को जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके एक एक सेल की केयर करें प्रॉपर नरिशमेंट से और बहुत ढेर सारा प्यार दें। हीलिंग और मसाज की ज़रूरत हमारी खुद की बॉडी को भी है। तो दोस्तों आज की जो एनर्जी है वो आपकी खुद के लव, खुद के प्यार, आपकी सोल इस समय आपकी बॉडी की केयर करना चाह रही है। ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। अगर नर्वसनेस है भूल जाइए, जितना प्यार आप अपने आप को देंगे, रेस्ट कीजिए, फील कीजिए, मसाज कीजिए, आई पंपिंग कीजिए, ठंडे पानी का बार बार छींटा लगाइए और साथ ही साथ सॉल्ट बाथ आप लेते रहेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। नर्वस स्टिफनेस हो या फिर मस्कुलर स्ट्रेन हो, दोनों में आपको रिलैक्स फील कराएगा एंड टेम्परेचर रेगुलेशन भी आपका सॉल्ट बाथ से होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सभी प्रसन्न रहें, शिव जी और माँ शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।